नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं लेन-देन क्लब के ऊपर, जिसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हार्दिक पांड्या हैं और जिस पर आपको 15% तक का हाई रिटर्न्स देखने को मिलता है दोस्तों। ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट P2P प्लेटफॉर्म है जो कि ऑपरेट कर रहा है 2015 से, जबकि जो P2P का जो सिस्टम है वो इंडिया में 2014 में ही आया था। तो काफी पुराना P2P प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो इसका पूरा सच आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, रिस्क और रिटर्न्स को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों लेन-देन क्लब ऑपरेट करता है P2P लेंडिंग के मॉडल पे। ये मॉडल बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, किसी को पैसा लोन पे चाहिए और किसी को अपने पैसे पे ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, तो ये दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं और जिसको पैसा लोन पे चाहिए वो जो है सो इंटरेस्ट पे करता है लोन देने वाले को, मतलब जिसको इंटरेस्ट कमाना है उसको। और ये इसी तरह से ये जो है मॉडल काम करता है दोस्तों। अब क्या हो अगर वो जो लोन लिया है वो पैसा वापस ना करे, डिफॉल्ट कर जाए, तो यहाँ पे यही रिस्क होता है P2P सिस्टम में, जिसको हम लोग आगे समझेंगे और कैसे इस रिस्क को ये P2P प्लेटफॉर्म मैनेज करता है या नहीं करता है, ये सारी चीजों को इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। मिनिमम आप 10,000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों और मैक्सिमम हद से हद आप इसमें 50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे खास बात इस प्लेटफॉर्म की ये है कि यहाँ पे आपको 3 अलग-अलग प्लान्स मिल जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि है एक लमसम प्लान, दूसरा है मंथली इनकम प्लान और तीसरा है मैनुअल लेंडिंग प्लान। ठीक है? तो सबसे पहले जो है सो सबसे एडवांस प्लान जिसको है लमसम प्लान, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो ये प्लान बड़ा यूनिक है दोस्तों और नया कॉन्सेप्ट है P2P लैंडिंग में। इसमें आप जो है पैसा इन्वेस्ट करते हो एक बार में, जितना भी आपके पास रहता है वो, ठीक है। ये जो है पैसा वो मिनिमम जो है 10,000 से 50 लाख के बीच में कुछ भी हो सकता है और टाइम पीरियड जो रहेगा वो 3 महीने के लिए या फिर मतलब 5 साल तक आप हाईएस्ट इसमें जो है सो इन्वेस्ट कर पाओगे, ठीक है। और पे आउट जो रहेगा सो मैच्योरिटी के बाद आपको विथ इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा दोस्तों सो अप टू 12% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दरअसल इसमें होगा ये कि आप जब पैसा इसमें इन्वेस्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगा, उस पैसे को as low as 1 रुपीस मतलब एक-एक रुपया में तोड़कर आगे बोरोवर्स को बांटा जाएगा। ये इसलिए किया जाएगा ताकि रिस्क को कम से कम किया जा सके, डाइवर्सिफाई कर दिया जाए। ठीक है? मान लीजिए जितना छोटा टुकड़ा में आपके पैसे को तोड़ा जा रहा है, उतना आपका रिस्क अलग-अलग लोगों में बँट रहा है, ठीक है? तो उसमें से कुछ डिफ़ॉल्ट भी करेगा तो थोड़ा बहुत पैसा का आपका वहाँ पे लॉस दिखेगा, ज़्यादा का लॉस नहीं दिखेगा। तो ये सिस्टम आपका मैच मेकिंग करता है आपके बोरोवर और लेंडर्स के बीच में और ये पूरी तरह से एआई पावर्ड रहता है, एल्गोरिदम के बेस्ड पे काम करता है दोस्तों। तो चलिए दूसरे प्लान पे, जो कि है मंथली इनकम प्लान। अगेन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान है दोस्तों, जिसमें आप एक बार इन्वेस्ट करते हो तो आपका वो पैसा जो है सो आपका एम्प्लॉय बन जाता है, आपका कर्मचारी बन जाता है और आपको एक मंथली इनकम जो है सो कमा के देता है, ठीक है। पर महीने आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा आ जाता है। तो इसमें आप मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। ड्यूरेशन जो रहेगा सो 1 साल से लेके 5 साल तक के बीच का रहेगा दोस्तों। तो जो तीसरा प्लान यहाँ पे है, ये ट्रेडिशनल प्लान है, जिससे P2P सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था वो प्लान है, जो कि है मैनुअल लेंडिंग। इसमें पूरी तरह से कंट्रोल आपके हाथों में रहता है कि किसको आपको पैसा देना है, किसको नहीं देना है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट मात्र 500 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप जो पैसा है सो मैनुअली देते हो। इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात मैनुअल प्लान में मुझे ये लगी कि यहाँ पे मात्र आप 2,000 तक ही एक बोरोवर को जो है लोन के रूप में दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो। अब ये बहुत अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अगर इससे ज्यादा रहता या बहुत बड़ा अमाउंट रहता, 30,000 50,000 रहता, तो एक ही जो है सो बोरोवर के पास बहुत सारा जो है पैसा चला जाता आपका और अगर वो डिफॉल्ट करता तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है दोस्तों। समझा दिया। अब आपको फैक्ट शीट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे थोड़ा-सा इस कंपनी के बारे में, इसके रिस्क के बारे में, एनपीएस के बारे में समझाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है अभी तक जो है वो है 2018 करोड़ का, ठीक है? एवरेज रिटर्न्स जो प्लेटफॉर्म पे रहा है वो 11.69% का रहा है और एनपीएस जो रहा है सो 2.52% का रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो टिल डेट जो है सो 31 जनवरी 2023 तक का ये डाटा दिख रहा है आपको, ठीक है? सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी कि अभी तक 0% प्रिंसिपल लॉस सिंस लॉन्च, मतलब जब से ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है 0% का किसी का भी प्रिंसिपल लॉस नहीं हुआ है। तो देखिए जो एनपीए आप ये देख रहे हो, वो एनपीए जब होता है, कोई डिफॉल्ट करता है तो आपके इंटरेस्ट को कम करके जो है उसको मैनेज कर लिया जाता है दोस्तों। अभी एक सवाल, क्या आपका प्रिंसिपल लॉस यहाँ पे होने का संभावना है? तो जी हाँ दोस्तों, है तो, क्योंकि यहाँ पे जो है सो आरबीआई भी साफ-साफ यहाँ पे साफ कर दिया है कि देयर इज चांस ऑफ लूजिंग योर एंटायर प्रिंसिपल आल्सो। फॉर एग्जांपल अगर कोई 2,000 इन्वेस्ट करता है, दो ही अलग-अलग बोरोवर्स को, ठीक है? तो वहाँ पे दोनों डिफॉल्ट कर जाएगा तो वहाँ पे एंटायर प्रिंसिपल डूब सकता है कि नहीं? डूब सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए लिखना बहुत जरूरी रहता है कि वहाँ पे एंटायर प्रिंसिपल का भी डूबने का आपका चांस रहता है, ठीक है? देखिए इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क
इन्वेस्टमेंट का देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही रिस्क होता है दोस्तों, और वहां पे प्रिंसिपल लॉस का भी चांसेस रहता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको रिस्क तो लेके चलना होगा, वरना आप अपना पैसा को बैंक में रख सकते हो। आप इसको इस तरह से समझो कि आप घर में हो तो सेफ हो, लेकिन अगर काम पे जा रहे हो तो आपको एक्सीडेंट का खतरा है, बहुत तरह का खतरा है, लेकिन फिर भी काम पे तो आपको जाना ही होगा अगर पैसे कमाना है तो इस तरह से आप इस इन्वेस्टमेंट के सिस्टम को समझ सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट तो दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको अच्छे से सब कुछ समझाने की, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कसर बाकी रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा।